सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। कल की हमारी क्या इंटरडे स्ट्रेटजी होगी, यानी कि 31 जनवरी की। सो गाइज और साथ में गाइज इंटरडे हमारे कल के स्टॉक्स क्या हो सकते हैं और जो मेजर हमारे बैंक्स हैं एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी भी एनालिसिस करेंगे कि हमको क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल हम उसके लिए देख सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी आज देखो दोनों ही साइड हमारे मोमेंटम आए, ठीक है। निफ्टी ने आज 17,707 का हाई लगाया है, यानी कि मान के चलिए हम 17,700 पे रेजिस्टेंस फेस किया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद फॉल आया, लगभग 300 पॉइंट का फॉल आया है ना। 17,400 का हमारा लो लगाया था निफ्टी ने। फिर जो क्लोजिंग आई है वो 17,670 के आसपास आई है, यानी कि जो आज का हाई था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, उस पर रेजिस्टेंस लिया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। सो कल हमको क्या याद रखना है कि हम लॉन्ग की पोजीशन तभी लेंगे जब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है 17,700 से ऊपर, तब हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लेने को जा सकते हैं। अगर मार्केट सपोज सस्टेन कर रही है, अगर मार्केट सस्टेन कर रही है 17,700 के ऊपर कॉन्टिन्यूसली, तब हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। बट अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है 17,750, 760, 800 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तब हम तुरंत ही लॉन्ग की या शॉर्ट की दोनों ही कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम वेट करेंगे हमारे मेजर लेवल का, या तो नीचे की साइड अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो ये तो सीधी सी बात है, 110% चांसेस है कि मार्केट नीचे आके 17,700 के आसपास ही रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट फेस करेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तब, ठीक है। नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,670 का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 17,800 होगा, दूसरा टारगेट 17,900। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करोगे जहां तक मिल जाए मोमेंटम, लगभग 17,900, 950 और 18,000, ये तीन लेवल्स ही हैं जहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर 17,700 के ऊपर सस्टेन कर गया कल, अगर नहीं करता है, सपोज गैप डाउन ओपनिंग हुई या इन बिटवीन 17,400 से 17,700 के बीच में अगर गैप यहाँ पास मिड में कहीं पास गैप गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, यहीं मिड में ही होती है, तब आप वेट करोगे या तो मार्केट ऊपर जाकर रेजिस्टेंस ले, तब आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे, ठीक है। 17,700 आपको यहाँ इन बिटवीन अगर कहीं भी ओपनिंग होती है तो आप यहाँ पास बचना, यहाँ पास आप ज्यादा चांसेस है कि ट्रैप कर देगा यहाँ पास मार्केट, क्योंकि आप कहीं भी पोजीशन बनाओगे, सपोज यहाँ आपने शॉर्ट की पोजीशन बना ली कि नीचे जा रहा है मार्केट, बहुत हाई चांसेस है कि यहीं से आधे ही दूर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी हमारे रेफरेंस पॉइंट है, नीचे की तरफ 17,400, ऊपर की तरफ 17,700, अगर 17,700 से रिजेक्शन लेता है तब आप लॉन्ग यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे, ठीक है। 17,050 आपका स्टॉप लॉस होगा। आप ट्रेलिंग यहाँ पास पहला टारगेट आप रखोगे, जहां पास से मार्केट ओपन हुआ था वो आपका पहला टारगेट होगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 17,400 तक यूज कर सकते हो। सपोज मेजर आप मान के चलोगे 17,500 ही हमारा पहला टारगेट होगा। अगर गैप वो 17,500 से ऊपर भी मार्केट ओपन हुआ है ना, और यहाँ से शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन आपने लिया है 17,700 के आसपास, तो आप अपनी पार्शियल क्वांटिटी 17,500 के आसपास बुक कर लेना, क्योंकि वो मेरे को अभी साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है, ऊपर के लिए। वहीं अगर 17,000 पहला आपका नीचे का टारगेट होगा, ठीक है। और गैप डाउन तो मेरे को इतना नहीं लगता कि 17,400 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है। तो नीचे की तरफ आप अभी 17,400 हमारे लिए सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास 17,000 है। ऊपर की तरफ मैंने बता दिया आपको कि 17,000 के अगर 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा 17,800, 850, और फिर 18,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि यहाँ पास कितने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स एक्टिव हैं। आ जाइए 17,700 पे क्लोजिंग है ना। सबसे ज़्यादा हमारे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ एक्टिव हैं? सबसे ज़्यादा तो 18,000 पे ही कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। वो तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन ही गया है, ठीक है। जो हमारा इमीडिएट आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पास कॉल राइटर्स एक्टिव हो 17,900 की पोजीशन में यहाँ पास एक्टिव है, ठीक है, 79,000। और उसके बाद 17,800, यानी कि 17,800 हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस किसके अकॉर्डिंग? ये ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग। यहाँ पास 87,243 यहाँ पास ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का। तो मैंने आपको बता दिया कि 17,700 हमारे लिए कल अभी रेजिस्टेंस की तरह है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब आप वहां पास लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो, अगर 17,700 पे आके सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है। 17,800, 850, अगर 800 का लेवल टूटेगा तो आप 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मान सकते हो, 30 से 50 पॉइंट, ठीक है। 17,800, 850 लगभग वहीं पास जाएगा मार्केट, ठीक है।
और वहीं सपोर्ट आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट 17,500 पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पास देखो कॉल पुट राइटर्स एक्टिव है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पास 17,600 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स, 40,000 यहाँ पास ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का। ये ठीक है, ये तो अपन देख लिए, बट मेजर जो मेरा लेवल देखने का होता है वो इसी का होता है। चार्ट आप देखो, ठीक है। यहाँ पास मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखो 17,700 पे, ये जो कैंडल का विक बना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये जो कैंडल का हाई है यानी कि 17,877, यहाँ तक आप मान सकते हो कि यहाँ तक हमको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इसी कैंडल का विक दिख रहा है। इसके बाद इजीली मार्केट यहाँ तक का मूव आपको दिखा सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो आज क्या हुआ है, 40,785 पे मार्केट ने, यानी कि 40,800 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। और यहाँ से फिर डाउनफॉल आया है 39,421, यानी कि 39,400 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 40,785, यानी कि 40,800 हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस है। तो कल आपको इसमें भी क्या याद रखना है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है 40,800 से ऊपर, अगर 40,800 के ऊपर कल बैंक निफ्टी सस्टेन कर लेता है तभी हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। अदरवाइज अगर 40,800 के नीचे अगर कहीं भी ओपनिंग होती है तब हम अगर 40,800 सपोज 750 के आसपास भी ओपनिंग हुई, तब आप वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लोगे। आपका स्टॉप लॉस 40,810 820 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। फिर आप यहाँ पास पहला टारगेट अपना रख सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा इमीडिएट टारगेट 40,250 पॉइंट, यहाँ पास पहले आप यहाँ पास कैप्चर करोगे, ठीक है। फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 40,000 पे। हो सकता है कल थोड़ा मार्केट सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट अगर इसको भी अगर कल ब्रेक कर देता है तो आप यहीं पास आओगे 39,500 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन बिटवीन अगर कहीं भी ओपन होता है तो मैंने बता ही दिया है कि आपको रेफरेंस पॉइंट का या तो ये कैंडल के नीचे अगर कल ओपनिंग आती है तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे 40,500 को, और ठीक है इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे, और नीचे हमारा टारगेट 39,500 होगा शॉर्ट के लिए। कल जब तक अगर कल आज का जो हाई है यानी कि 40,800 का, जब तक कल ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम तब तक लॉन्ग का नहीं सोचेंगे, तब तक हम शॉर्ट की ही तरफ रहेंगे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखें हम इसको, देखो ये जो हैमर बना है, ये हैमर मेरे को थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। इसके बाद ये कैंडल बनी है, सो कल का थोड़ा सा जो सेशन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो डिफाइन करेगा। क्योंकि कल देखो अगर यहाँ पास अगर इसी कैंडल का हाई सस्टेन हो जाता है और ये जो विक है ना, ये विक अगर टूट जाती है तो मेरे को बैंक निफ्टी में 41,000 के लेवल फिर से मेरे को दिख रहे हैं, 41,400 के लेवल। तो ये कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस वाली विक का हाई कल नहीं ब्रेक होता है और इस कैंडल का 50% अगर कल मार्केट कैंडल 50% से नीचे अगर चली जाती है, तब तो यहाँ पास फिर से बियरिश पोजीशन एक्टिव हो जाएंगी और हमारा नीचे की तरफ पहला टारगेट 39,400 ही रहेगा, ये वाला हैमर का लो, ठीक है। तो ये मैं बता दिया हूँ। ऑप्शन चैन देख लेते हैं। देखो इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को 41,000 यहाँ पास, कितनी 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहे हैं। 41,000 कॉल राइटर्स को ओपन इंटरेस्ट है। वही सपोर्ट इमीडिएट मेरे को दिख रहा है 40,000 पे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना यही है 40। एक मिनट में इस पे देख लेता हूँ गाइज। इस पे ऑप्शन चैन पे आप इतना रिलाय मत किया करो, मेन अपना चार्ट ही होता है, ठीक है। 40,000 पे 40,500 पे क्लोजिंग आई है तो अब वही अपना 40,000 इसमें सपोर्ट दिखा रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है, 40,500 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। दूसरी स्ट्राइक प्राइस किस पे है,
सबसे ज़्यादा यहाँ पास 41,000 पे। तो गाइज वही अल्टीमेटली वही लेवल्स ही आ रहे हैं जो लेवल्स मैंने आपको ऊपर की तरफ बताए थे कि अगर कल वो अगर हाई ब्रेक होता है तो 41,300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं HDFC की बात करूँ तो देखो HDFC बैंक में आज 200 SMA को मार्केट यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। तो कल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये लेवल हो सकता है कि अगर 200 SMA को अगर कल ब्रेक कर देता है तो HDFC बैंक के लिए 200 SMA ये जो होगा ना SMA ये सपोर्ट की तरह काम में आएगा। और ये जो इमीडिएट 1637 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक हुआ तो एग्जैक्टली मेरे को जो लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं वो 1670 तक के लेवल्स हमको कल HDFC बैंक में आने वाले समय में HDFC बैंक में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कल हमको याद रखना है कि अगर 200 SMA को कल HDFC बैंक ब्रेक कर देता है तो इमीडिएट जो हमारा टारगेट होंगे वो 1670 तक के टारगेट्स HDFC बैंक में हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री में देखो आज ये जो पैटर्न बना है ये मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पास ये पॉजिटिव पैटर्न मेरे को दिख रहा है, यानी कि इमीडिएट इसका जो हार्डल दिख रहा है वो 2385 का दिख रहा है। अगर 2385 के लेवल को रिलायंस इंडस्ट्री अगर कल अगर सपोज इस अगर ये जो आज कैंडल बनी है 1 आवर की अगर इसके नीचे यहाँ पास अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तब हमारा पहला टारगेट यही होगा 2300 और 2300 के हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 2250 तक के लिए। वहीं लॉन्ग के लिए बोलूँ तो इमीडिएट जो मेरे को अभी हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 2385 पे। अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाते हैं तब हमको आने वाले समय में पहला टारगेट हमको मिलेगा 2490 का। फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 2600 तक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो गाइज ये था रिलायंस इंडस्ट्री। अब दूसरा देखता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में देखो आप इमीडिएट कोटक महिंद्रा बैंक में हार्डल क्या दिख रहा है मेरे को 1752 का। ठीक है, 1752 का इमीडिएट हार्डल दिख रहा है मेरे को रिलायंस इसमें कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कल आपको याद रखना है कि सपोज अगर कल नेगेटिव ये जो आज बुलिश कैंडल बनी है यार ये वाली इसका अगर 50% से ज़्यादा अगर ये नीचे क्रॉस हो जाता है तब आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, यानी कि 1730 से 40 के बीच में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका इमीडिएट पहला टारगेट होगा वो 1680 का होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 1650 तक के टारगेट्स आपको यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट के लिए दिखेंगे। सो गाइज यही थी हमारी वीडियो। तीनों मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स बता दिए हैं। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक तीनों के आपको मैंने इसके भी लेवल्स दिखा दिए हैं। सो गाइज यही थी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप मेरे को DM करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में। ठीक है, थैंक यू।